आसमान से लगातार बारिश और गरजती गंगा मानो उत्तराखंड में सब कुछ बहा कर ले जाना चाहती है। जो भी सामने आया वो बचा नहीं। मकान, होटल, लॉज, जानवर, पेड़, मंदिर, आश्रम, यहाँ तक कि शिव की यह विशालकाय मजबूत प्रतिमा गंगा के गुस्से की एक झलक है ये। ऋषिकेश में मौजूद ये शिव प्रतिमा सोमवार दोपहर को कंधे तक डूबी थी। गंगा इस प्रतिमा पर लगातार तेज थपेड़े मार रही थी। सोमवार शाम तक ये गले तक पहुंची और रात तक शिव प्रतिमा पूरी तरह से डूब गई। मंगलवार सुबह जब गंगा का गुस्सा थोड़ा कम हुआ तो वो नीचे आई, लेकिन शिव की मूर्ति नहीं थी। मूर्ति को गंगा बहा ले गई थी। उत्तराखंड में लोग कांप गए। उन्हें याद आया कि प्रकृति से कैसे खिलवाड़ हुआ है। पहले बारिश, फिर गंगा ने इस खिलवाड़ का बदला लिया है। ऊपर की जो मिट्टी है सोने के रूप में बहकर गंगा जी अपने साथ ले जा रही हैं। क्यों? हमने जंगलों को काटा, वृक्षों को काटा, इसलिए आइए काटना बंद करें, अब उगाना शुरू करें। मटमैली गंगा मिट्टी से सराबोर पहाड़ों से तेज गति से नीचे बह रही है। पहाड़ों में तेजी से कटान हो रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कुदरत के इस कहर से उत्तरकाशी को काफी नुकसान हुआ है। वहां अभी भी 7,000 लोग फंसे हुए हैं। यहां मुख्यालय को जोड़ने वाला त्रिलोक पुल बह गया है। 70 मकान पानी में बह गए हैं। इस समय मैं उत्तरकाशी में खड़ा हूं और उत्तरकाशी में भारी तबाही हुई है। जिस जगह मैं खड़ा हूं वो उत्तरकाशी का जो सियाड़ा इलाका है। आप देख सकते हैं कि भागीरथी नदी का क्या तेज प्रवाह यहाँ पे दिख रहा है और इस तेज प्रवाह नदी ने जो सियाड़ा के दर्जनों मकानों और होटलों को जल समाधि दे दी है। तो इस नदी में एक ये छोटा सा प्लेटफॉर्म दिख रहा है। मैं बता दूं कि ये एक होटल का प्लेटफॉर्म है। यहाँ से लेके और जहाँ तक कटान आपको दिख रही है वहाँ तक होटल ही थे, लेकिन वो सारे होटल और मकान ढह चुके हैं। अब आपके सामने तस्वीरें ऋषिकेश की हैं। यहाँ मरीन ड्राइव नाम से मशहूर घाट इस वक्त बह चुका है। गंगा उसे काटकर अपने साथ ले गई। अल्मोड़ा की यह तस्वीर भी प्रकृति से खिलवाड़ की गवाही दे रही है। तस्वीर में इस पतली सड़क पर पड़ी मिट्टी देख रहे हैं आप। ये भूस्खलन है। पहाड़ों से बही मिट्टी पतले से रास्ते पर अचानक आई मिट्टी ने बस को नीचे की तरफ धकेल दिया। बस नीचे गई और नतीजा 4 लोगों की मौत। उत्तराखंड के कई इलाके बाकी दुनिया से अलग थलग हो चुके हैं। तकरीबन 450 सड़कें बारिश से धंसने या फिर भूस्खलन की वजह से बंद हो चुकी हैं। IBM-7 की टीम ने टिहरी इलाके के एक पहाड़ी रास्ते का जायजा लिया। ये रास्ता केदारनाथ को जोड़ता है, लेकिन अब इस पर चलना संभव नहीं है। जो हालत है आसपास की जो सड़कें हैं जो टूटी हैं बद्रीनाथ और केदारनाथ को जोड़ने वाली, उसकी वजह से जो यात्री हैं वो बीच बीच में फंसे हुए हैं। जो सड़कें टूटी हैं वो कई हिस्सों में टूटी हैं। बीच बीच के स्ट्रेस जो हैं वो ठीक है, फिर वो सड़कें टूटी हुई हैं। चमोली जिले की ये तस्वीरें भी बेहद खौफनाक हैं। इमारतों की ये कतारें जो आप देख रहे हैं वो दरअसल एक रिजॉर्ट हुआ करता था, लेकिन पानी का तेज बहाव ऐसा है कि उसने इन इमारतों की नींव काट दी है। चश्मदीदों का कहना है कि देर रात अचानक पानी बढ़ना शुरू हुआ और फिर इमारतें कटती चली गई। धीरे धीरे पानी बढ़ता गया। 1 बजे के करीब हमने यात्री अपने परले कमरों में से निकालने शुरू कर दिए। ये जो बिल्डिंग है परले नदी की ओर से पहले स्लीपरों को निकाला, उसके बाद अपने यात्री निकाले और धीरे धीरे 2 बजे तक स्थिति ऐसी हो गई कि सारी बिल्डिंग खाली करवानी पड़ी। चंबा में भी जगह जगह पानी नजर आया। खौफ के मारे लोगों को रात भर नींद नहीं आई। हमारे बच्चे लड़की और हमारा नाती पोता सब हमारे पानी डूबने से बहुत घबरा रहे हैं। हम कहाँ लेकर जाएं इन्हें बच्चों को। और रात से हम जगी रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ। काफी खतरा है, मतलब डूबने का भी खतरा है। जनता खौफ में है तो प्रशासन और सरकार भी हरकत में आई। सेना के हेलीकॉप्टर भी अब राहत के काम में जुट गए हैं। मौसम ने साथ दिया तो सेना के 10 हेलीकॉप्टर कई इलाके में फंसे लोगों को खाना पानी पहुंचाते रहेंगे। सरकारी आंकड़ों की माने तो सेना ने अब तक 7,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है,
लेकिन अभी भी 50,000 लोग अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं। 100 से ज्यादा लोग लापता हैं। मरने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। ब्रिज, रोड काफी डैमेज हुई, लैंडस्लाइड हुई, लैंड स्लिप्स हुई। तो जो लोग वहां पे गए हुए थे, जो पिलग्रिम्स थे, टूरिस्ट थे, वो सब काफी लोग वहां पे फंस गए। उनको निकालने का एक मेन कार्य भारत सरकार ने हमें आदेश दिया। एनडीआरएफ की पूरी एक बटालियन परसों रात से मूव की और कल वहां पहुंची और आज सुबह से उनके ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट एक रोड के जरिए मूव कर रहे हैं। राहत और बचाव के लिए निकली नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स के साथ IBL-7 की भी एक टीम चल रही है। ये तस्वीरें रुद्रप्रयाग से 15 किलोमीटर पहले टिपरी की है। चंबा से यहाँ तक पहुँचने में टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी। गंगोत्री जाने का मुख्य रास्ता बंद होने की वजह से टीम को पुरानी टिहरी की तरफ बढ़ना पड़ा। रास्ते में जगह जगह जमीन धंसने की वजह से परेशानी और बढ़ी। कर्णप्रयाग जाने के जो 2 रास्ते हैं, दोनों के दोनों बंद हैं। ये मैं दिखाना चाहूंगा कि एनडीआरएफ की टीम पूरी यहाँ पर 3-4 उनकी कंपनीज यहाँ पर मौजूद हैं। वो जाना चाहती हैं कर्णप्रयाग में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। उनको आदेश मिला था। बादल फटने के बाद वहां पर एनडीआरएफ की टीम को रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देना था, लेकिन ये टीम भी पुरानी टिहरी में जाकर फंस गई है। टिपरी ये जगह है। उधर हरिद्वार के लक्सर में भी बाढ़ का पानी घुस गया है। यहाँ गंगा खतरे के निशान से ऊपर बढ़ रही है। लगातार बारिश शहर की स्थिति को और बिगाड़ रही है। मौसम विभाग की माने तो हो सकता है बुधवार को स्थिति में सुधार आ जाए, बारिश बंद हो और उत्तराखंड राहत की सांस ले पाए। देहरादून से संजीव शर्मा, हरिद्वार से अभिषेक शर्मा के साथ पुनीत त्रिपाठी, टिहरी, IBN-7।